नमस्कार। देखिए, वजन को कंट्रोल में रखना ये आजकल एक बहुत ही आम चिंता बन गई है ना? तो आज हम कुछ ऐसे ही आसान और असरदार घरेलू उपायों पर बात करेंगे जो सीधे हमारे पारंपरिक भारतीय ज्ञान से आते हैं और देखेंगे कि ये हमारी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सीधे इस इन्फोग्राफिक पर आते हैं। देखिए, ये हमें एक बहुत ही मजेदार बात बताता है कि अच्छी सेहत का रास्ता ना कहीं बाहर नहीं बल्कि अक्सर हमारी अपनी रसोई से ही होकर गुजरता है। इसमें 4 बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे दिए गए हैं, पर उन नुस्खों पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम किस समस्या की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इन्फोग्राफिक मोटापे को कैसे परिभाषित करता है और आखिर क्यों ये इतनी बड़ी चिंता का विषय है। अब देखिए, इन्फोग्राफिक के हिसाब से मोटापा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है, जब शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट यानी चर्बी जमा हो जाती है, और ये सिर्फ वजन बढ़ने की बात नहीं है, नहीं, ये हमारे शरीर के पूरे संतुलन से जुड़ा मामला है। और देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैट है ना, इसका असर सिर्फ दिखने पर नहीं पड़ता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी भारी पड़ता है। मतलब सुस्ती आती है, थकान महसूस होती है, और तो और आगे चलकर ये शुगर और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है। तो ये मामला काफी गंभीर है। चलिए, तो अब बात करते हैं पहले उपाय की। ये एक बहुत ही सिंपल सी आदत है जिसे सुबह और शाम दोनों टाइम अपनी रूटीन में शामिल किया जा सकता है। और ये पहला उपाय है गरम नींबू पानी। अरे, ये तो एक क्लासिक डिटॉक्स ड्रिंक है ना। माना जाता है कि ये शरीर से टॉक्सिन्स, मतलब जो भी विषैले पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है और डाइजेशन को भी सुधारता है। और इसे बनाना अरे बहुत ही आसान है। बस 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए, उसमें नींबू का रस निचोड़िए और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे सुबह और शाम खाली पेट पीना चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर को इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे उपाय पर। और ये जो है ना, ये 2 बहुत ही पावरफुल चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, सौंठ यानी कि सूखा अदरक और शहद। तो ये उपाय अदरक और शहद की जो नेचुरल पावर है उसका इस्तेमाल करता है। देखिए, पारंपरिक तौर पर भी ये दोनों ही चीजें डाइजेशन के लिए और शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के लिए जानी जाती हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलने का प्रोसेस होता है ना, वो तरीका इसका भी एकदम सीधा है। आपको बस क्या करना है, करीब 10 ग्राम सौंठ पाउडर लेना है और उसे शहद में मिलाकर एक पेस्ट जैसा बना लेना है, और बस इसका सेवन करना है। ऐसा माना जाता है कि ये मिक्सचर शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को घटाने में मदद कर सकता है। ओके, तो अब तक हमने पीने वाली चीजों की बात की। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हमारे खाने से जुड़ा एक छोटा लेकिन बहुत ही असरदार बदलाव है। और ये उपाय है मूली का सलाद। अब मूली जो है ना, वो फाइबर से भरपूर होती है। और फाइबर का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये पेट को लंबे समय तक भरा भरा रखता है। तो जब पेट भरा महसूस होता है तो बेवजह कुछ भी खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। बनाना तो बहुत सिंपल है, ताज़ी मूली लीजिए, उसमें नींबू और नमक मिलाइए, बस। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसे अपनी रोज़ की आदत बनाना है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, तभी इसका पूरा फायदा मिलेगा और पाचन तंत्र भी मजबूत बनेगा। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी उपाय पर। ये खाने के बाद की एक बहुत ही आसान और फायदेमंद आदत है। तो हमारा आखिरी उपाय है काले तिल। ये जो छोटे छोटे बीज दिखते हैं ना, ये असल में पोषक तत्वों का खजाना है और पारंपरिक तौर पर इन्हें डाइजेशन में मदद करने के लिए जाना जाता है। और इसे अपनाना तो बेहद ही आसान है। बस हर बार खाना खाने के बाद एक चुटकी काले तिल लीजिए और उन्हें अच्छी तरह से चबाइए। माना जाता है कि ऐसा करने से खाना पचाने की जो प्रक्रिया है वो और बेहतर हो सकती है। तो ये जो चारों उपाय हैं ना, ये सब मिलकर एक बड़े आइडिया को सामने रखते हैं, और वो है स्वस्थ भारत। ये इस बात पे जोर देता है कि कैसे छोटी छोटी एकदम नेचुरल आदतें अपनाकर एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। तो फिर इन चारों नेचुरल तरीकों से हमें जो मुख्य सीख मिलती है वो क्या है, आइए इसे समेटते हैं। तो हमने 4 बहुत ही सरल और असरदार उपाय देखे: गरम नींबू पानी, सौंठ और शहद का पेस्ट, रोज मूली का सलाद और खाने के बाद काले तिल। और इन सब में सबसे खास बात पता है क्या है? ये सारी चीजें हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हैं।
मतलब सेहत का रास्ता कितना आसान और सुलभ हो सकता है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी रसोई और हमारी परंपराओं में सेहत के और भी न जाने कितने ऐसे सरल रहस्य छिपे होंगे जिन्हें हम शायद भूल गए हैं और जिन्हें हम फिर से खोज सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।